प्रूविंग ऑफ इररेशनल नंबर। एक क्वेश्चन 3 मार्कर आता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन होता है। जो अभी तक हमने किया था इस चैप्टर में, उसमें क्या होता है, एमसीक्यूज में आ जाता है और 2 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्कर का क्वेश्चन यहां से आएगा। आपको इसमें किसी भी अनरूट वाले नंबर को, जैसे √2, 9th क्लास में पढ़ा था, √2 इज एन इररेशनल नंबर, √3 इज एन ऑल्सो इररेशनल नंबर, √5 इररेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करने हैं। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सारे हो जाएंगे। तो आज मैं शुरू करूंगा कि इररेशनल नंबर कैसे प्रूव होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। हमेशा इसके अपोजिट सोचेंगे। इररेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रैशनल लेके चलेंगे। अज्यूम कर लो, सपोज √2 इज अ रैशनल नंबर और आप अच्छी तरह से जानते हो जो नंबर रैशनल होते हैं वो पी/क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जो नंबर इररेशनल होते हैं वो पी/क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो ये रैशनल माना है मैंने, तो पी/क्यू की फॉर्म में आना चाहिए। तो देयरफॉर √2 इक्वल टू P/Q। बहुत से टीचर इसको A/B भी लिखते हैं, उससे कुछ बदलना नहीं है। Where A and B are co-prime integers and Q not equal to 0। मैंने यहां पे 2 वर्ड यूज किए, एक को प्राइम और एक इंटीजर। इंटीजर तो आपको पता ही है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। और को प्राइम का मतलब जिनका जीसीडी या जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका जीसीडी या जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है। मेरे बेसिक का ये बड़ा फर्स्ट स्टेप है कि इन दोनों नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और कॉमन नहीं होने का कारण है कि इनमें कुछ कटना भी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में P इक्वल टू √2 इंटू क्यू लिखूं, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद स्क्वायरिंग, तो ये P² और ये 2 और ये Q², और दिस इज इक्वेशन 2 डिवाइड्स, तो देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स P। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसके बेस को भी डिवाइड करेगा। मतलब P² को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर P को भी डिवाइड करेगा। और ये थ्योरम जिसमें दे रखी थी वो थ्योरम प्रूविंग में आती नहीं है, इसलिए हम यहां पे हैंड टू हैंड आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। समझिए, अगर कोई नंबर P² को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर P को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या समझ में आ गया, 2 is a factor of P। भाई 2 P का फैक्टर हो गया। नाउ जब P को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक R भी आ जाएगा। तो ये P इक्वल टू क्या हो गया, 2R, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो P² इक्वल टू 4R²। दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2। 1 and
2। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 में? तो मैंने क्या लिख दिया, 2q² इक्वल टू 4r²। तो क्यू स्क्वायर कितना आ गया, 2r²। तो 2 डिवाइड्स q², तो देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। तो क्या हो गया, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। मैंने ये दोनों नंबर क्या लिए थे, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। लेकिन मैं क्या ला रहा हूं यहां पे, 2 क्या है, p का भी फैक्टर है, 2 क्या है, q का भी फैक्टर है। तो इसका मतलब सिंस 2 is a common factor of P and Q, this contradicts fact P and Q are co-prime numbers। भाई कौन से फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट किया इसने, कि P A, और मैंने यहां पे A और B लिया था, तो मतलब इसको P और Q कर देता हूं, ये P और ये बेटा Q। तो P और Q मैंने क्या माने थे, कोप्राइम इंटीजर्स। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, P और Q का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। अगर कोई नंबर्स, कुछ नंबर्स कॉमन फैक्टर रखते हैं अदर देन 1, तो वो फिर कोप्राइम नंबर्स नहीं होते। तो क्या लिखूं यहां पे, दिस कंडीशन हैज अराइजन ड्यू टू आर wrong assumption, therefore root 2 is an irrational number, hence proof। हर क्वेश्चन में ये ही चलेगा, आप उस नंबर को रैशनल मानेंगे, रैशनल मानेंगे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, पहली इक्वेशन बन जाएगी। ध्यान रखना, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसके बेस को भी डिवाइड करेगा। ये लो, लेट p इक्वल टू 2r बिकॉज p डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू r। मत करो, ये लो, यहां पे लेट लिख लो, ये लो, और इसके आगे इसको हटा दो, इसको सारा ये लो, और आगे क्या लिखोगे, बिकॉज p डिवाइडेड बाय 2। तो एक क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो लेट मैंने मान लिया 2r। क्यों, क्योंकि p, सुनो मेरी बात, जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा तो उसका कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा ना। तो रिमाइंडर आना नहीं था, जब p को मैंने 2 से डिवाइड किया तो एक क्वेश्चन आया, तो इसको मैंने सीधा करके लिख दिया p इक्वल टू की 2r। अब स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने के बाद मेरे पास क्या आया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r²। तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। यहां भी मैंने क्या मेंशन किया है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, 2 इज अ फैक्टर ऑफ, तो किसका लिखा, सिंस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, so this contradicts the fact that p and q are co-prime numbers, so this condition has arisen due to a wrong assumption, hence root 2 is an irrational number। Prove that under root 5 is an irrational number। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि हर बार हम p and q लेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। Assume root 5 is a rational number।
therefore root 5 equal to a upon b, where a and b are कोप्राइम, इंटीजर्स भी लिख सकते हो, नंबर्स भी लिख सकते हो, एंड b not equal to 0 implies that a equal to under root 5b, squaring both sides, a square equal to 5b square, और this is equation 1. अब क्या लिखोगे? 5 divides a square, so therefore 5 also divides a, implies that 5 is a factor of a. पहला पार्ट हो गया. Let a equal to 5c. क्यों? क्योंकि जब मैंने a को 5 से डिवाइड किया तो एक क्वेश्चन आया c. आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, तो इसका मतलब जब आप a को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 और एक क्वेश्चन आएगा. सिंपल सी बात है. अब देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, समझना मेरी बात. 15 का स्क्वायर 225 होता है या नहीं होता? और अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 45. और इसका बेस कितना होता है? 15. और जब मैं 15 को डिवाइड करूं तो 5 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो 3 आएगा, लेकिन डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? अब देखो 15 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 15 भी 5 से डिवाइड होगा. और जब 15 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन क्या आएगा? तो मैंने यही तो लिखा था कि मैं अब a को अगर 5 से डिवाइड करूं तो मेरा क्वेश्चन कितना आना चाहिए. तो यहां पे कोई नंबर तो ले नहीं सकता, इसलिए लैटरल ले रहा हूं. अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये a स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2. तो क्या आ गया ये? 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर. तो ये b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर. तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, therefore 5 also divides b. तो implies that क्या आ गया? 5 is a factor of b. Since 5 is a common factor of a and b, this contradicts the fact that a and b are co-prime integers या numbers. तो ये कंडीशन क्यों आई? This condition has arisen due to our wrong assumption. Hence, root 5 is an irrational number. दोनों क्वेश्चनों में बिल्कुल सेम तरीका चला है. मैंने स्टेटमेंट भी बिल्कुल चेंज नहीं की है, एक ही तरीके पे रखा है. क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं डिफरेंट तरीके क्वेश्चंस करा रहा हूं.
और आज इसकी रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में भेज दूंगा। सॉल्यूशन, प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये तो आपको पता पड़ गया था 9th क्लास में कि जब किसी भी इर्रेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इर्रेशनल होता है। जैसे 2 क्या है, रैशनल, और रूट 3 क्या है, इर्रेशनल, तो ये 2 अंडर रूट 3 इर्रेशनल हो गया। जब किसी भी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से प्लस करते हैं तो भी रिजल्ट इर्रेशनल ही आता है। तो ओवरऑल ये तो मुझे पता है कि ये नंबर मेरा इर्रेशनल है। क्यों? 2 रैशनल अंडर रूट 5 इर्रेशनल, तो 2 अंडर रूट 5 इर्रेशनल ही होगा। और प्लस फिर रैशनल, तो रैशनल प्लस इर्रेशनल भी इर्रेशनल होगा। अब assume, let us suppose 3 plus 2 under root 5 is a rational number. So 3 plus 2 under root 5 equal to a upon b, where a and b are co-prime numbers and b not equal to 0. अकेला था तो मैं इंटीजर्स लिख रहा था, अब बहुत सारे नंबर आए तो मैंने क्या कर दिया, को-प्राइम नंबर्स लिख दिए। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां समझिए जो मैं गलती करता हूं। मुझे अंडर रूट 3 अकेला करना है या अंडर रूट 5 अकेला करना है, समझो मेरी बात। ये जो भी नंबर है ये मुझे अकेला करना है बिल्कुल। तो सबसे पहले देखो 3, तो ये 2 अंडर रूट 5 a अपॉन b, तो -3 ना, 2 अंडर रूट 5, तो एलसीएम कितना आया b, तो a माइनस 3b। अब ये 2 मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई वाली चीज दूसरी तरफ डिवीजन में जाती है, तो ये a माइनस 3b अपॉन b। सिंस a comma b comma 3 and 2 are integers, और इसको बेटा इंटीजर्स ही लिखना। हाँ देख लो, a b मैंने इंटीजर माने, सुनो बेसिक रीजन सुनो ना, a और b को मैंने इंटीजर माना है, 2 और 3 इंटीजर्स होते हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हो सम ऑफ इंटीजर इज इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर इज रैशनल नंबर। 2 इंटीजर को प्लस करोगे तो भी आपको रैशनल मिलेगा, 2 इंटीजर को माइनस करोगे तो भी रैशनल मिलेगा। तो अब ये बताओ a b 3 2 सब इंटीजर है, तो देयरफॉर a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। So root 5 is also a किससे, LHS इक्वल टू RHS से। अगर लेफ्ट हैंड साइड में LHS रैशनल है तो और इक्वल है तो राइट हैंड साइड में भी रैशनल ही आएगा, बट दिस contradicts the fact that under root 5 is irrational number। प्रूव कर चुके हो ना, जितने भी नंबर प्राइम नंबर अंडर रूट में आते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं ना। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17, रूट
19, √23, ये सब के सब क्या होंगे? इरेशनल नंबर। तो मैंने यही तो लिखा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन अभी अभी but this contradicts the fact that √5 is an irrational number. This condition has arisen so therefore 3 plus 2 under √5 is an irrational number. ये √5 ये RHS में लिख दिया मैंने। RHS √5 क्या है? इरेशनल नंबर। और LHS में क्या आ रहा है बेटा? a माइनस 3b अपॉन 2b क्या है? a इक्वल टू रैशनल नंबर। अब क्या लिखना चाहिए हमें? as we know that rational number cannot be equal to the, ये लो जी, rational number cannot be equal to irrational number. क्या रैशनल इरेशनल के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। बट वी आर गेटिंग देम इक्वल। हमें तो दोनों इक्वल मिले थे ना, तो अब क्या स्टेटमेंट आनी चाहिए? दिस कंडीशन, वो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact. So this condition has arisen due to our wrong so therefore 3 plus 2 under √5 is irrational number. अब मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दी, जो आपको आसान लगे वो लिख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए सॉल्यूशन। assume that 1 upon √2 is a rational number, so therefore 1 upon under √2 equal to a upon b. अब बहुत से टीचर क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और बहुत से बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देते हैं। अगर मैं चाहूं तो a इक्वल टू 1 बाय अंडर √2 b लिख सकता हूं या नहीं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2 b स्क्वायर, और दिस इज इक्वेशन 1। तो 1 बाय 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो देयरफॉर 1 बाय 2 also divides a, so therefore 1 by 2 is a common factor, sorry, is a factor of a, फैक्टर है ना? तो लेट ए को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 1 बाय 2 सी। अगर मैं a को डिवाइड करूं हाफ से तो c आएगा ना,
ऑब्वियस सी बात है, एक ही तो बात है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4 सी स्क्वायर, और दिस इज इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये कितना आ गया, 1/2 बी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 सी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, हाफ डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो हाफ ऑल्सो डिवाइड्स बी, तो इंप्लाइज दैट हाफ इज अ फैक्टर ऑफ बी। हाफ किसका फैक्टर है, ए का। हाफ किसका फैक्टर है, बी का। तो मेंशन कर दो, हाफ इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। और यहां पे क्या मेंशन कर दूं, ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स। तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो दिस कंडीशन अराइजन ड्यू टू आर, या एक मिनट, एक स्टेटमेंट रह गई ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that A and B are co-prime numbers। भाई अब ए और बी को-प्राइम नंबर नहीं रहे ना, तो ये गलती कैसे हो गई। तो दिस कंडीशन हैज अराइजन ड्यू टू आर hence 1/√2 is irrational number।